प्रणाम। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किए गए सारे धार्मिक कार्य, दान, पुण्य सब अक्षय होते हैं। अक्षय का मतलब जो कभी समाप्त ना हो, इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। वैसे तो इस दिन से बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का भी जन्म हुआ था, तो हम इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार आज ही के दिन भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लेके आए थे। गंगा जी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। किसी भी पाप के हो जाने के पश्चात अगर हमें पश्चाताप होता है तो गंगा में स्नान करने से वो पाप कटित होता है। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन देवी अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था। देवी अन्नपूर्णा जो कि पार्वती जी का ही दूसरा रूप है। आज के दिन भक्त अन्न का दान करते हैं और देवी अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हमारे जीवन में कभी भी अन्न का अभाव न हो। ऐसी मान्यता है कि कुबेर जी ने आज ही के दिन शिवपुरम में भगवान शिव की आराधना करनी प्रारंभ की, तपस्या करना शुरू किया। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्हें मनवांछित वर मांगने को कहा। तब कुबेर जी ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे सभी अन्न धन का मालिक बना दीजिए। ऐसा सुनकर शंकर जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। ऐसा करने के लिए आपको देवी लक्ष्मी की आराधना करनी पड़ेगी। तब कुबेर जी ने देवी लक्ष्मी की कठोर आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी अन्न धन का मालिक बना दिया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में जब दुर्योधन के आदेश पर द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था, तो आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन द्रौपदी जी को कभी खत्म न होने वाली साड़ी का दान दिया था और उनकी लाज रखी थी। जब द्यूत क्रीड़ा समाप्त हुई और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो गया, तो उन्हें बहुत दुख भोगने पड़े। कई बार तो ऐसी स्थिति आई कि घर में भोजन तक नहीं था। तब एक दिन युधिष्ठिर जी ने भगवान सूर्य की कठोर आराधना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उन्हें एक तांबे का पात्र दिया, जिसके माना जाता है कि जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, इसलिए उसे अक्षय पात्र भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन वो पात्र उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए उसे अक्षय पात्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत की रचना भगवान वेदव्यास जी ने आज ही के दिन से लिखनी शुरू की थी। इसी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन किया गया सारा पुण्य काम अक्षय होता है, अक्षय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे वर और अच्छी संतान के लिए भी अक्षय तृतीया का व्रत करना चाहिए। देवी इंद्राणी ने अक्षय तृतीया के व्रत से ही अच्छे संतान की प्राप्ति की थी। अक्षय तृतीया का व्रत करने से ही देवी इंद्राणी को जयंत नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की कहानी तो आप सभी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वार पे सुदामा जी पहुँचे थे, जो कि बहुत गरीब थे और शर्मवश जा नहीं रहे थे, लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको सबके मन की व्यथा मालूम है। और कहा जाता है कि जब सुदामा जी पहुँचे और उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि प्रभु को कुछ भेंट कर सके, उनकी पत्नी ने जो चावल दिए थे पोटली बना के, वो बगल में छुपा रहे थे, फिर भी प्रभु ने जान लिया और उनसे छीन कर ज़बरदस्ती जो 3 मुट्ठी खा लिए और 3 लोग दे दिए 3 मुट्ठी खा के। वो सब सारी घटनाओं को आज ही के दिन से जोड़ा जाता है। चलिए अब अक्षय तृतीया की कहानी सुनते हैं। पूर्व काल में साकल नगरी नाम की जगह पे धर्मदास नाम का एक वैश्य निवास करता था, जिसकी सभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों में बहुत आस्था थी। वह सरल स्वभाव और धार्मिक विचार वाला व्यक्ति था। अपनी क्षमता के अनुसार हरदम दान करता रहता था। सभी ऋषि मुनियों का, सभी ब्राह्मणों का सम्मान करता था। एक दिन उसने वैशाख मास के महात्म को सुना और उसे पता चला कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के
तृतीया के दिन किया गया सभी दान पुण्य अक्षय होता है। उसने वैशाख मास आने पर तृतीया के दिन गंगा में स्नान करके और माता लक्ष्मी का पूजन किया और अपनी क्षमता के अनुसार सभी वस्तुएं दान की। अन्न, धन, स्वर्ण, वस्त्र सब उसने दान किए। उसके बाद उसने जैसे नियम बना लिया, वह हर साल अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान करके गेहूँ, चावल, गुड़, नमक, लड्डू इत्यादि चीज़ों का दान करने लगा। परंतु उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। वह कई बार अपने पति को यह सब करने के लिए मना करती थी, लेकिन धर्मदास अपने व्यवहारवश, अपने स्वभाववश हर साल ऐसा करता रहा और कुछ समय के बाद धर्मदास मृत्युलोक को चला गया और उसका पुनर्जन्म हुआ। तो उसके पूर्व जन्म के किए गए पुण्य के अनुसार उसने कुशावती नगर के राजा के रूप में नया जन्म लिया। वह राजा इतना धनवान और इतना प्रतापी था कि कहा जाता है कि उसके दरबार में त्रिदेव भी ब्राह्मण का रूप बनाकर और धर्मदान के लिए पहुँचते थे, उसके यज्ञ में शामिल होते थे। अपने पूर्व जन्म के कर्म, अपने पूर्व जन्म के दिए हुए दान पुण्य के फलस्वरूप उस राजा को कभी इस चीज़ का अहंकार होता ही नहीं था कि मैं इतना धनवान हूँ और मैं इतना धन मेरे पास है, मैं इतने लोगों को दान पुण्य करता हूँ, इतने लोगों का भरण पोषण करता हूँ। तो कहा जाता है कि इसी फल के अनुसार उसे इतने सारे धन और संपत्ति प्राप्त हुए। इसीलिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस जन्म में आदमी इसीलिए पुण्य करता है ताकि हमारा अगला जन्म भी अच्छा हो। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी ज़रूर खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ये सब खरीदने की क्षमता न हो, आप किसी कारणवश नहीं ले सकते हैं, कहीं विवश हो, तो आप जौ लें और उसमें लाल चंदन लगाकर और पीले कपड़े में रखकर उसे आप तिजोरी में रख दीजिए। उससे आपको स्वर्ण का लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है, और हमारे चैनल से भी जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के पूरी कथा सुनने के लिए। धन्यवाद।